बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का सवाल है, क्या 270 दिन के बाद फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा? ऐसे लोग जिनके वीज़े मल्टीपल वीज़े हैं, जिनकी फैमिलीज़ मल्टीपल वीज़ा पर हैं, उनके वीज़े 6 महीने बाद तो एक्सटेंड हो रही हैं, लेकिन 9 महीने के बाद प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। आज इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे और इसका हल क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जिस तरह स्क्रीन पर इस वक्त देख रही हैं, इस तरह का आप लोगों को एरर शो होता है जब आप वीज़ा एक्सटेंड कर रहे होते हैं 9 महीने के बाद, यानी 9 महीने कंप्लीट होने से पहले पहले मल्टीपल वीज़ा वाले हैं, चाहे वो 1 साल का मल्टीपल है आपका या फिर आपका वीज़ा है 2 साल का मल्टीपल। तो जब आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो इस तरह का एरर आप लोगों को शो हो जाता है। इससे पहले आप लोगों ने अपनी फ़ीस जमा करवानी होती है, जो 100 रियाल फ़ीस होती है। इसी तरह आपने इंश्योरेंस करनी होती है। इंश्योरेंस और फ़ीस करने के बाद जब आप एक्सटेंड करते हैं, यानी 6 दिन पहले से एक्सटेंड करते हैं, नॉर्मली 7 दिन का मैसेज आपको आता है, लेकिन आपका वीज़ा एक्सटेंड 6 दिन पहले होता है, 7 दिन पहले नहीं होता। तो 6 दिन पहले जब इसे एक्सटेंड कर रहे होते हैं, इस तरह का आप लोगों को एरर शो होता है। तो इसका हल क्या है, उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ पर जाकर आप जवाज़ात को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन जवाज़ात वाले अगर इसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐसा हो चुका है एक फैमिली के साथ जिन्होंने ऑनलाइन 2 बार रिक्वेस्ट सेंड की है और 2 बार ही उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और एक फैमिली जिन्होंने रिक्वेस्ट सेंड की है उनका वीज़ा एक्सटेंड हो गया। तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर और बहुत ज़्यादा जगहों पर मुझे जो डायरेक्ट मैसेजेस आए हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहे 9 महीने वाले, और बहुत ज़्यादा लोगों को ये मसला पेश आया। बहरहाल जब आप लोग एक दफ़ा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, अगर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है तो आपको जवाज़ात जाना पड़ेगा। अब जवाज़ात जाने के लिए आपने अभी अपॉइंटमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जवाज़ात के जो मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर विज़िट वीज़ा वालों के हवाले से एक स्पेशल काउंटर भी बना ली हैं मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ में, तो आप वहाँ पर स्पेशल काउंटर पर चले जाएंगे। उससे पहले आप लोगों को एक फ़ॉर्म लेना होगा। वो फ़ॉर्म जवाज़ात के बाहर जो प्राइवेट ऑफिस होते हैं वहाँ पर जाएंगे, तमदीद ताशीरा के नाम से आपको फ़ॉर्म मिलता है। वो फ़ॉर्म आपको फ़िल करना होता है, वो आपको फ़िल करके देते हैं। 15 रियाल भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं। वो सिर्फ फ़िल करना होता है। लेकिन अगर आप फ़िल कर सकते हैं तो फ़ॉर्म हासिल करने का तरीका, ऑनलाइन फ़ॉर्म आप ख़ुद डाउनलोड कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वीडियो देख के फॉलो करते हुए वो फॉर्म आप डाउनलोड करके ख़ुद भी उसको आप फिल कर सकते हैं। जब आप जवाज़ात जाएंगे वो फॉर्म आपको मिलेगा, उस काउंटर पर जाकर आप जमा करवाएंगे और आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जवाज़ात जब आप जाएंगे तो आपका जो एक्सपायरी डेट है वीज़ा की, उसमें 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम होना बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपके 6 दिन बाकी थे, आपने आज ही वीज़ा एक्सटेंड किया और आपको एरर आ गया, अगले दिन आप वहाँ पे चले गए, तो वो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेंगे, आपका फॉर्म वगैरह वो ले लेंगे और आपसे कहेंगे कि आप 2 दिन बाद या 3 दिन के बाद दोबारा आएँ, जब आपका 1 दिन बाकी होगा या फिर आपकी एक्सपायरी के 2 दिन बाकी होंगे, तब ही आपका वीज़ा एक्सटेंड किया जाएगा। ये जवाज़ात का कौन सा रूल है, क्योंकि ये 2 बार सेम एक्सपीरियंस हो चुका है कि जवाज़ात आप जाते हैं तो वो कहते हैं जब 1 दिन बाकी हो या 2 दिन बाकी हो तो फिर आप आइएगा, तब आप लोगों का वीज़ा एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि आप लोगों का जो वीज़ा है 9 महीने का जो आपके कंप्लीट हो रहे हैं, आपका वीज़ा 100% आप लोगों का वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आपने वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाया, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो फिर आपको 500 रियाल पर पासपोर्ट उसका फ़ाइन पे करना होगा और उसके बाद वीज़ा आपको दोबारा से एक्सटेंड करना होगा। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।